दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एमोनिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. पेड़ पौधे और जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं तो उनके मृत शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। उनके शरीर में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको वापस एमोनिया में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं एमोनिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस क्रिया को करते हैं उनका नाम है बैसिलस रोमोसस, बैसिलस वल्गैरिस, एक्टिनोमाइसेटिस। दोस्तों, नाइट्रोजन साइकिल की अगली प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सम ऑफ द एमोनिया रिलीज्ड इन प्रीवियस स्टेप वोलेटाइज एंड re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by the soil microbes. This phenomenon of conversion of ammonia to nitrate is called nitrification. पिछले स्टेप्स में हमने देखा था कि किस तरह नाइट्रोजन जो है वो एमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। जो नाइट्रोजन एमोनिया में परिवर्तित हुआ उसका कुछ भाग वायुमंडल में उड़ जाता है, परंतु कुछ भाग जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें फिर से एंट्री करता है और वो नाइट्रेट में बदल दिया जाता है सॉइल माइक्रोब्स के द्वारा। इस प्रक्रिया को अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसके रिएक्शन है 2NH3 प्लस 3O2 नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया 2NO2 माइनस प्लस 2H प्लस 2H2O प्लस एनर्जी में बदल देते हैं और फिर दूसरी प्रक्रिया में 2NO2 माइनस प्लस O2 नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस 2NO3 माइनस प्लस एनर्जी। इस तरह से अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में बदल जाता है। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बायोमास प्लांट और एनिमल के मरने के बाद बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं और एमोनिफिकेशन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन एमोनिया में बदल जाता है। यानी कि प्लांट और एनिमल के शरीर में मौजूद नाइट्रोजन इस तरह वापस एमोनिया में बदल जाता है। इसका कुछ भाग वायुमंडल में उड़ जाता है, परंतु कुछ भाग फिर से साइकिल में प्रवेश कर जाता है और ये क्रिया दो समूहों के बैक्टीरिया द्वारा संपन्न की जाती है। पहले समूह के बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकॉकस, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एमोनिया NH3 नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया द्वारा NO2 माइनस यानी कि नाइट्राइट में बदल जाता है और फिर नाइट्राइट से वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। यहाँ से नाइट्रेट में बदलने के बाद ये फिर से प्लांट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसका कुछ भाग जो है वो वायुमंडल में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इसको फिर से डायरेक्ट
वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी कि NO2 में बदल देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो दो बैक्टीरिया हैं, ये स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, नाइट्रेट से मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी कि NO2 में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। आइए दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन जो चरण है उसके हम लोग देख लें। यहाँ पर रिएक्शन 2NO3 माइनस से 2NO2 माइनस 2NO N2O और ये हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 में बदल जाता है। ये है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो ये कार्य को संपन्न करते हैं और इस तरह से नाइट्रेट के वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये क्रिया स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस मुख्य रूप से इन बैक्टीरिया द्वारा संपन्न की जाती है। आशा है आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल समझने में अब असुविधा नहीं होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।